आई है। लगातार राजस्थान की तमाम सीटों पर वोटिंग चल रही है, 25 सीटों पर वोटिंग चल रही है और इसी को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, पाली लोकसभा सीट पर बीजेपी की बढ़त लगातार बनी हुई है। लगातार बीजेपी अपनी बढ़त यहां पर जमाई हुई है। इसी के साथ साथ पाली से पीपी चौधरी जो है वो काफी आगे चल रहे हैं, 74,480 वोटों से वे आगे चल रहे हैं और लगातार पाली लोकसभा सीट पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। एक काफी अच्छी बढ़त मानी जाती है। आप देख सकते हैं कि लगातार वे आगे चल रहे हैं और आपको बता दें कि 74,480 वोटों से वे आगे चल रहे हैं, तो काफी बड़ी बढ़त मानी जाती है। पाली लोकसभा सीट पर बीजेपी काफी मजबूत नजर आ रही है। पाली लोकसभा सीट पर बीजेपी को लगातार 74,480 वोटों की बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं अगर आंकड़े की बात की जाए, राजस्थान के आंकड़े की, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 13 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 12 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और लगातार राजस्थान में जिस तरीके से कहा जा रहा था, तमाम ओपिनियन पोल्स जो है वो ये दावा कर रहे थे कि 25 की 25 सीटें बीजेपी को आनी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कड़ा मुकाबला जो है यहां पर देखने को मिल रहा है। 13 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 12 सीटों पर यहां पर कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। लेकिन अगर पाली लोकसभा सीट की बात की जाए तो पाली लोकसभा सीट पर बीजेपी लगातार एक अजय बढ़त बनाए हुए है और आपको बताते हैं कि पाली लोकसभा सीट पर पीपी चौधरी जो है वो आगे चल रहे हैं, 74,480 वोटों से वे आगे चल रहे हैं। पाली लोकसभा सीट पर बीजेपी की बढ़त लगातार बनी हुई है और तमाम आंकड़े जो है वो भी लगातार आपके सामने चल रहे हैं। आपको बता दें कि करण सिंह ओचियारण पीछे चल रहे हैं। जोधपुर से अगर बात की जाए, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं अगर कैलाश चौधरी की बात की जाए तो वो पीछे चल रहे हैं। तमाम आंकड़े जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन। देखिए, पूरी देश की जनता, सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेश के और देश के मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं कि विकसित भारत के भाग्य विधाता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के फिर से देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना मत और समर्थन दिया। इसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूं और ये शुरुआती रुझान में स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और उस रुझानों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन बहुत आगे चल रहा है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के प्रति, उनकी नीतियों के प्रति, उनके नेतृत्व के प्रति देश की जनता का विश्वास है और ये विकसित भारत की नींव है जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। राजस्थान को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई जगह उतार चढ़ाव चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझान है। आप देखिए, राजस्थान की जनता भी मोदी जी के साथ है और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। ठीक है, थैंक यू। ये कहते हुए नजर आए हैं कि लगातार इन आंकड़ों में, इन रुझानों में जो चेंजेस है वो साफ तौर पर कुछ समय पर देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ आप राजस्थान की लगातार तस्वीर देखते जाएं। अब बीजेपी जो है वो 14 सीटों पर यहां पर आगे पहुंच चुकी है और कांग्रेस जो है वो 11 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। तमाम आंकड़े जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी जो है वो 14 सीटों पर आंकड़े चल रही है। अजमेर में बीजेपी के भागीरथ चौधरी जो है वो आगे चल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए, ये तमाम आंकड़े जो है ये लगातार सामने आ रहे हैं। देश भर के रुझानों में एनडीए जो है वो भी लगातार आगे चलती हुई जा रही है, आगे बढ़ती चल रही है। अब आपको सीधे जयपुर के वॉर रूम लिए चलते हैं। वहां पर हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ स्थितियां जयपुर की सीट पर बनी हुई है। लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। ऐसे में हम भाजपा प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पे वॉर रूम बनाया गया है। नेताओं से खास बातचीत करेंगे और नजरें बनाए हुए हैं और कुछ ही देर बाद जो है रुझान आना शुरू हो जाएंगे। किस तरीके से देखते हैं, कुछ ही देर बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे। देखो, राजस्थान में 1 करोड़, भारतवर्ष में 20 करोड़ कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए थे और निश्चित रूप से देश में जिस तरीके से 10 सालों तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है, सभी क्षेत्र में इन्होंने छुआ है, चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो या किसी भी क्षेत्र का हो, सभी जगह विकास कार्य हुए हैं। और जनता ने तो 1 तारीख को बता दिया था कि 400 प्लस सीटें आएगी। निश्चित रूप से आज तो केवल फॉर्मेलिटी होने वाले है। राजस्थान में 25 और पूरे भारतवर्ष में 400 प्लस सीटें हम जीतने जा रहे हैं और देश में आगे आने वाले समय में जो विकास की जो गंगा है वो लगातार बहती रहेगी। कैसे आएगी 400 प्लस सीटें, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन और भी कुछ जो नेता हैं वॉर रूम में, उनसे भी बातचीत करेंगे। वैसे कैसे आएगी 400 सीटें, क्योंकि आंकड़े जो
रुझान है वो बता आप सवाल पर्चा आउट क्यों कर रहे हो, पूछो। कांग्रेस कह रही है कि जो राजस्थान में जो 25 सीटें हैं, कम से कम 7 सीटें वो जीत रहे हैं। क्या लगता है वो जीत जाएंगे वो सीटें? मेरा ये कहना है कि हमारे पास जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका जो फीडबैक है वो फीडबैक है कि 25 के 25 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है। देखिए, मेरा कहना है कि अब काउंटिंग प्रारंभ हो गई है, इसलिए अब ये अवधारणा के आधार पर, भविष्यवाणी के आधार पर बातें ना करके अब निर्वाचन अधिकारी पे भरोसा करना चाहिए और आने वाले 2 घंटे में सबके सामने आएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अनुकूलता है राजस्थान के अंदर। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अनुकूलता बताई जा रही है। नारायण जी साहब, 25 सीटें हैं, कितने आश्वस्त है आज? आज नहीं, हम तो शुरू से ही आश्वस्त है इस बात के लिए कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें हम जीतेंगे, 25 कमल खिलेंगे। और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है नरेंद्र भाई मोदी जी पर जो जनता का अपार विश्वास है, अटूट विश्वास, जो विधानसभा चुनाव में भी दिखा था, जनता ने आशीर्वाद भाजपा को दिया है। उसी क्रम में लोकसभा में भी 25 की 25 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। और रुझान को भी देख लीजिए, अभी जैसे डाक मत पत्रों की गणना शुरू हुई है, भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त बढ़त बनाए हुए। बिल्कुल प्रधानमंत्री पे विश्वास जताया है देश की जनता ने। अपूर्वा सिंह जी, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एग्जिट पोल ने कहा है कि 360, 370 सबके अपने अपने एग्जिट पोल थे। अब क्या लगता है आपको, कितनी सीटें हैं पूरे देश भर में? देखिए, आप अगर एग्जिट पोल्स पर जाएंगे तो 2014 में जो एग्जिट पोल्स हमें आंकड़ा दे रहा था उससे हम 57 सीट सरप्लस पे थे। 2019 में जो हमें एग्जिट पोल्स दिखाए उससे हम 47 सीट्स जो है वो सरप्लस में थे। तो इस बार अगर एग्जिट पोल 350 या 370 कहती है तो निश्चित रूप से अगर हम 50 का एवरेज लेते हैं तो हम 400 पार तो फिर भी हो रहे हैं। तो हम लोग आश्वस्त हैं यहाँ पर 25 की 25 सीटें। और भारतीय जनता पार्टी अगर एनडीए पर बात करें तो इंडिया में 400 प्लस। कांग्रेस ने भी दावा किया है कि इस बार वो राजस्थान में परचम लहराते हुए नजर आएंगे। 7 से 8 सीटों का दावा किया है। क्या लगता है आपको, निकल जाएगी सीटें? देखिए, परचम तो लहराएंगे पर पीछे की तरफ से लहराएंगे, नेगेटिविटी से फैलाएंगे, 00 का स्कोर जो अपना है उसको मेंटेन करने का परचम लहराएंगे। तो परचम तो निश्चित रूप से लहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी के 25 कमल खिलने वाले हैं। अगर उसके बाद में अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कांग्रेस के लिए कोई सीट निकल पाती है तो कांग्रेस उसमें अपना स्कोप देख ले। ये थे भाजपा के नेता। सीधे तौर पर कहना है कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया है और राजस्थान में